अब ये समझते हैं कि दलितवादी एजेंडेबाजों की जो चिप है, अगर वो किसी के भी दिमाग में फिट कर दी जाए तो वो किसी भी जगह से कहानियां ढूंढ ढूंढ के लांछन लगाने का काम कर सकता है पूरे धर्म पर और समाज पर। और आज हम इसमें समझने की कोशिश ये करेंगे कि अगर आप ब्राह्मणों के समाज से भी लेना चाहें और दलितवादी चिप उसके अंदर फिट कर दीजिए तो वहां से भी कई कहानियां मिल जाएंगी जो ये साबित करने की कोशिश करेंगी कि भैया पहले के समय के लोग तो बड़े बदमाश थे और जो हिंदू हैं वो ब्राह्मणों की ऐसी तैसी करने के लिए लगे हुए थे और हिंदुओं के देवता जो थे वो ब्राह्मणों को मारने के पीछे पड़े हुए थे। और ग्रंथों में किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ कर किसी भी तरह से पेश किया जा सकता है और ब्राह्मणों और क्षत्रियों के द्वारा भी ऐसी चीजें की जा सकती हैं अगर उनकी बुद्धि दलितवादी एजेंडेबाजों की तरह भ्रष्ट हो जाए तो पहले ब्राह्मणों से देखते हैं, कुछ उदाहरण ही देख लीजिए। अब ग्रंथों में लिखा है कि इंद्र ने अहिल्या जी के साथ क्या किया, वो ब्राह्मण की पत्नी थी। तो देखिए ब्राह्मणों के साथ कितना अत्याचार करते थे देवता, उनकी महिलाओं के साथ कितना कुकर्म करते थे। विष्णु जी ने ऋषि भृगु की पत्नी की हत्या कर दी, देखिए कितना अत्याचार किया। ऋषि जमदग्नि जो थे उनकी गाय को बलपूर्वक छीन लिया और जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनका शीश भी काट लिया। यानी कि ब्राह्मणों को ढंग से तपस्या भी करने नहीं देते थे। ये देखिए राम जी जो थे उन्होंने देखिए ब्राह्मण का पुत्र रावण मार दिया और उनके कितने सारे परिवारीजन नष्ट कर दिए। लेकिन इन सब कहानियों और ऐसी कई कहानियां मिल जाएंगी, लेकिन चूंकि जो लोग खुद को ब्राह्मण कहते हैं उनके अंदर ऐसा कोई दुर्भाव अपने धर्म के प्रति और पूर्वजों के प्रति नहीं है और वे इन घटनाओं को जाति के आधार पर किया गया भेदभाव मानकर नहीं चलते। इसीलिए किसी ने भगवान विष्णु की बुराई नहीं की ब्राह्मणों में, किसी ने क्षत्रियों की बुराई नहीं की, किसी ने इंद्र की बुराई नहीं की, राम जी की बुराई नहीं की, बल्कि रावण से उन्होंने कोई सरोकार नहीं रखा। ब्राह्मणों ने ही राम को पूजा, मंदिरों में पूजा करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं। और ब्राह्मणों ने ही कृष्ण हो, राम जी हो, हनुमान जी हो, सबको देवताओं की तरह ही पूजा है, बल्कि इनमें से कोई भी ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुआ था। ऐसे ही आप क्षत्रियों में देखिए, क्षत्रियों के राजा थे हरिश्चंद्र, उनसे देखिए कितने सारे दारुण दुख दिए गए उन्हें विश्वामित्र जी के द्वारा, लेकिन कभी किसी ने बुराई नहीं की ब्राह्मणों की। ब्राह्मण जो परशुराम थे उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन को मारा जो क्षत्रिय था, और फिर ये भी कहानी बनी कि 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया, लेकिन किसी क्षत्रिय ने परशुराम जी को गाली नहीं दी। कपिल मुनि ने राजस्व करके हजारों पुत्रों को भस्म कर दिया, ऐसी कहानी है जरा सी बात पर, लेकिन किसी ने नहीं गरे आया। अनेकों ऐसी कहानियां हैं जब राजा को बेवजह ब्राह्मण ने श्राप दे दिए, लेकिन कोई क्षत्रिय ने इस बात के लिए हिंदू धर्म को गाली नहीं दी, देवी देवताओं को गाली नहीं दी, ब्राह्मणों को गाली नहीं दी, क्योंकि हम कथाओं को, ग्रंथों में जो लिखी हुई बातें हैं उन्हें ग्रंथों की बातें मानते हैं, लेकिन उन चीजों को हम आपसी वैमनस्य का कारण नहीं बनाते, और किसी ने भी नहीं बनाया था। लेकिन इसे वैमनस्य का जो रूप देने की कोशिश की गई वो दलितवादी एजेंडेबाजों के द्वारा की गई, और ये हर चीज के अंदर से अपनी कुंठित विचारधारा को पोषित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह लोग महिषासुर को अपना बाप बनाते हैं, रावण को अपना बाप बनाते हैं, हर वो चीज करते हैं जहां से ना अटक लड़ाई लड़ने का कोई मौका मिल जाए। और वो तो भला हो कि जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके जो खलनायक हैं वो कोई शूद्र नहीं है या शुद्ध रूप से असुर नहीं है। आप देखेंगे कि जो सभी बड़े ग्रंथ हैं, इतिहास ग्रंथ हैं, उनके दुश्मन कौन है? परशुराम के जो दुश्मन है वो सहस्त्रबाहु अर्जुन है, क्षत्रिय बताया गया है। राम का जो दुश्मन है वो रावण है, ब्राह्मण का बेटा दिखाया गया है। कृष्ण का कंस से व पांडवों का कौरवों से विरोध था, रिश्तेदारी थी आपस में। अर्जुन का कर्ण से विरोध था। तो इनमें कोई शूद्र नहीं था, कोई पूर्णतः असुर नहीं था, और अधिकतर आप देखेंगे तो कई तो रिश्तेदार थे आपस में। धोखे से भी अगर कोई इनमें से शूद्र निकल आता या कोई असुर निकल आता तो ये सोचिए कितना हल्ला मचा देते, कितने मनगढ़ंत आरोप यह लोग लगाते और पूरे हिंदू धर्म को गाली देते, देवी देवताओं को गाली देते, समाज को गाली देते। वैसे इन्हें शौक है देवों व महापुरुषों द्वारा संहारे गए हर दुष्ट को अपना पूर्वज बताने की, और न जाने कब इनमें से भी यह कोई अपनी रिश्तेदारी निकालना है तो कोई बड़ी बात आप मत मानिएगा, रावण से तो निकाल रहा है, ब्राह्मण रावण को नहीं पूछ रहे, लेकिन इन्हें वो अपना परबाबा परदादा दिखाई देता है। देखिए दुष्टता की सोच से अगर आप देखेंगे तो पूरे इतिहास में और सभी धार्मिक कथाओं में आप दुष्टता का दृष्टिकोण बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप पुरुषवादी हैं तो सारा दोष आप महिलाओं पर मढ़ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि राम जी को वनवास कराया मंथरा ने और कैकई ने, और रावण से लड़ाई कराई शूर्पणखा ने, तो महिला जो हैं वही बदमाश होती हैं, वो लड़ाई कराती हैं। भीष्म को अकेला कर दिया सत्यवती ने और मरवाया द्रौपदी ने, सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद लेकर, छल से आशीर्वाद लिया था
और जो अभिमन्यु थे वो चक्रव्यूह में नहीं मरते अगर सुभद्रा जो है वो सोती नहीं बात सुनते समय। अब उल्टा कर लेते हैं, अगर आप नारीवादी हैं तो आप सारा का सारा दोष पुरुषों पर मर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि झगड़ा तो राम और रावण का था लेकिन हरण झेला सीता जी ने। प्रजा के लिए महान राजा होने का गौरव मिला राम को, पर राजा की महानता के लिए वनवास झेला सीता जी ने। जुआ खेला शकुनी और युधिष्ठिर ने, किंतु अपमान सहा द्रौपदी ने। गलती की जालंधर असुर ने, लेकिन आत्महत्या करनी पड़ी वृंदा को। परीक्षा हुई हरिश्चंद्र राजा की, किंतु बार बार कष्ट झेलने पड़े उनकी पत्नी को भी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि देखिए गलतियां पुरुषों की या मान और सम्मान पुरुषों के और अत्याचार सह रही हैं स्त्रियां। तो आप जैसी भी सोच के लोग हैं, आप पुरुषवादी हैं, नारीवादी हैं, दलितवादी हैं, जब आप कोई दुष्टतावादी सोच अपने अंदर बना लेते हैं और एक समूह को अच्छा और एक समूह को बुरा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप किसी भी कहानी को किसी भी एंगल से दिखा सकते हैं और समाज में बांटने की जो भावना है उसको और बढ़ा सकते हैं। तो जिसे बस निंदा देखनी हो उसके लिए कोई प्रमाण काम नहीं करते। परशुराम की कथा को कुछ ब्राह्मण अपनी वीरता और क्षत्रियों की हीनता से जोड़कर कहते हैं कि परशुराम ने तो 21 बार क्षत्रियों का सर्वनाश किया था। हालांकि क्षत्रिय फिर भी कभी भी परशुराम जी की निंदा नहीं करते और उन्हें ईश्वर का अवतार ही मानते हैं। परशुराम कथा का तर्कपूर्ण विश्लेषण करके कहा जाए कि सहस्त्र अर्जुन के दुष्ट पुत्रों व साथियों को मारने हेतु परशुराम द्वारा किए गए 21 युद्धों को कालांतर में बढ़ा चढ़ाकर सभी क्षत्रियों के 21 बार नाश की कथा बना दी गई। थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ाव हो जाता है और इस बात को अधिकतर लोग स्वीकार कर लेते हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है, किसी को कोई परेशानी इस बात में नहीं होती। लेकिन आप अगर एकलव्य व शंभुक वध का इससे अधिक और बेहतर तर्कपूर्ण व प्रमाणिक विश्लेषण कर लीजिए, तब भी दुष्ट बुद्धि वाले कुछ दलितवादी मानते ही नहीं है। कालांतर में गलत पेश की गई कथाओं को सही करना तो दूर, यह तो कथाओं को और तोड़ मरोड़ कर नई नई कहानियां और गढ़ लेते हैं और महिषासुर व रावण जैसे असुर को भी अपना बाप दादा बताकर छाती पीटने लगते हैं। यदि परशुराम कथा में विपक्षी क्षत्रियों की बजाय शूद्र होते तो 21 बार शूद्र संहार की कथा को या मूलवासियों के संहार की कहानी बताकर हो हल्ला मचा दी होते और परशुराम का दहन करने लगते। लेकिन क्षत्रियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट खराब नहीं है और जो दलितवादी है उनका माइंडसेट खराब है और ये अपने खराब माइंडसेट को अब उन जातियों के ऊपर थोप रहे हैं जो SC ST या OBC वर्ग में आते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो जो हम कह रहे हैं वही सही है, जो हम कर रहे हैं वैसे ही आप करो, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप मूर्ख हो, आप बेवकूफ हो, आप अपने समाज के हित की नहीं सोच रहे हो। यानी इनकी तरह बदमाश बन जाओ, इनकी तरह मक्कार बन जाओ, इनकी तरह दुष्टता करो, देन यू आर SC and ST। और अगर आप ऐसे नहीं है तो अरे भैया तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तुम तो उनके चेले बने हुए हो और तुम हिंदू क्यों मानते हो अपने आप को, तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो हमारे चेले बनो। जिन लोगों को हम बताएं, जो तुम्हारे बाप दादा हम बना के दें, उन्हें अपना बाप दादा मानो और जो तुम्हारे पूर्वज अब तक जिस धर्म को मानते रहे, जिस इतिहास को मानते रहे, उसको नकार दो। ये इनका कॉन्सेप्ट है। और जब कॉन्सेप्ट आपका दुष्टता से भरा हुआ होता है तो आपको लॉजिकली कुछ समझ नहीं आता और उन्हें समझाने के लिए भी हम बात करते भी नहीं है। हम बस उनके लिए बात करते हैं जिन लोगों को ये लोग बरगलाते हैं, ताकि लोग लॉजिकली सोचें और इन लोगों की मूर्खता से दूर रहें और बेवकूफ बनने से बचें।